Hello student, this is video number 5 ongoing chapter Lifeline of Indian Economy class 10 Geography. This is the last video of this chapter and now today we have discussed international trade अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बेटा। देखिए अब देखिए अब अपनी कंट्री के अंदर जैसे हमने फर्स्ट वाला चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब हमने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर भी पढ़ा था तो हमने ट्रेड एक्टिविटी के बारे में डिटेल से पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंडिया का फॉरेन कंट्रीज से लाइक यूएसए, चाइना, जापान, अदर कंट्रीज से कैसे वो ट्रेड रिलेशंस होते हैं, कैसे अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, सर्विस को भी एक्सचेंज करते हैं। सो लेट्स वी हैव डिस्कस फर्स्ट द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स अमंग द पीपल्स। ठीक है, पीपल्स के अंदर बिकॉज हम इंडियन हैं तो हम अमेरिकन्स के साथ, यूरोपियंस लोगों के साथ कैसे हमारी ट्रेड एक्टिविटी करते हैं। स्टेट्स, कंट्रीज इज द रेफर्ड एज द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड होगा उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। इट्स द टैक द प्लेस द थ्रू द सीज, एयर्स एंड द लैंड रूट्स। अब ये तीनों रूट से हो सकता है बेटा, सी रूट से भी होगा, एयर रूट से भी होगा एंड लैंड रूट से भी होगा। सो advancement of the international trade of the country is an index to the economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for the countries. अब देखिए ये जो एडवांसमेंट है, इसका एक उपलब्धता है इंटरनेशनल ट्रेड की, ये आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक इंडेक्स है, जो उसकी प्रॉस्पेरिटी है, जो उसकी संपदा है, यानी उसके कहीं ना कहीं उसके एक आत्मसम्मान को और उसकी प्रॉस्पेरिटी इसको बढ़ाएगी बेटा। ठीक है, नाउ कंपोनेंट ऑफ द ट्रेड। अब हमें इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रेड। आयात और निर्यात, देखिए हमें गुड्स होगा तो हम उसको सेल करेंगे या उसको परचेज करेंगे। द बैलेंस ऑफ द ट्रेड ऑफ द कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, इट्स द कॉल्ड द फेवरेबल बैलेंस ऑफ द ट्रेड। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेटा, जब आप चीज़ों को बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली ये आपको बेनिफिट करेगा। इज द फेवरेबल बैलेंस फॉर द ट्रेड बिकॉज जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, मनी ज़्यादा आएगा। सो इनडायरेक्टली आपका बैलेंस उससे बढ़ेगा बेटा। इफ़ द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट एक्ससीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट द टर्म इज द अनफेवरेबल बैलेंस। और जब इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा बेटा, आप बाहर से अपनी कंट्री में चीज़ें ज़्यादा मंगाएंगे, डेट मीन्स आपकी कंट्री में उस चीज़ का लैक है, तो आप उस लैक को पूरा करने के लिए बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका इंटरनेशनल ट्रेड या जो बैलेंस होगा ट्रेड का वो अनफेवरेबल होगा फॉर अस। सो द commodities export from the India to the other countries including the gems and the jewelries, chemicals related to the product, agriculture and aligned the product etc. तो ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं बेटा, बाहर से मंगाते हैं। द कमोडिटीज इम्पोर्ट टू इंडिया इंक्लूडिंग द पेट्रोलियम, क्रूड एंड द प्रोडक्ट, द जेम्स, ज्वेलरीज, केमिकल्स रिलेटेड टू द बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरीज, एग्रीकल्चर्स अलाइन द प्रोडक्ट। इंडिया हैज़ द इमर्ज हैज़ द सॉफ्टवेयर जाइंट। अब देखिए इंडिया में एक अलग ही ट्रेंड हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर जाइंट की तरह बन रहा है बिकॉज इंटरनेशनल लेवल एंड इट द अर्निंग द लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब हम IT सेक्टर्स की बात करते हैं, बेंगलोर इज़ द इंटरनेशनल हब, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट वहाँ से होता है और हम हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। टूरिज़्म, देखिए जो पर्यटन होता है वो भी एक ट्रेड का पार्ट होता है, वो भी हमारे इंडिया में आते हैं और वो भी हमारे ट्रेड एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। फॉरेन जब भी आते हैं फॉरेनर्स, ट्रेवलर्स, पर्यटक, वी सीन इन द राजस्थान जय पुष्कर, तो हम यहाँ देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे टूरिज़्म आते हैं। सो द मोर देन द 15 मिलियंस पीपल्स इन आर द डायरेक्टली इंगेज द टूरिज़्म इंडस्ट्री। देखिए आप डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बात करते हैं तो ये तो डायरेक्टली कह रहा है कि 15 मिलियंस जो लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो टूरिज़्म में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं वो टूरिज़्म से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, सो इट्स प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशंस। अब ये क्या करेगा, टूरिज़्म क्या करेगा, एक तो आपका नेशनल इंटीग्रेशंस को प्रमोट करेगा, द प्रोवाइड द सपोर्ट द लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड द कल्चरल प्रिस्यूट। तो जो आपका लोकल हैंडीक्राफ्ट है, जो भी इंडियन ट्रेड है, हैंडीक्राफ्ट जो भी बनते हैं बेटा, उनको प्रमोट करेगा बिकॉज वो आएंगे यहाँ पे हमारी कंट्री में और देखेंगे एंड दे विल बी द परचेज। सो इट आल्सो हेल्प टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चरल एंड हेरिटेज।
और इसके साथ साथ बेटा पर्यटन में हम क्या करते हैं, देखो कि वहाँ पे हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नई नई चीज़ें करते हैं। तो इससे हम जो न्यू जनरेशन होता है या स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इससे अपनी जो हेरिटेज है, आपकी जो विरासत है, जो कल्चरल हेरिटेज है, जो आपका कल्चर है, जो आपकी संस्कृति है, आप उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको और अच्छी तरह से उससे मिल सकते हैं, जान सकते हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इन इंडिया, हम जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो इंडिया में आते हैं टू हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, पर्यावरणीय टूरिज़्म है ना, एडवेंचर टूरिज़्म एंड द कल्चरल टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म एंड बिजनेस टूरिज़्म। तो ये अलग अलग फील्ड्स है बेटा, द टाइप्स ऑफ द टूरिज़्म, जहाँ जहाँ पे पर ये जो टूरिज़्म है, टूरिस्ट है वो आते हैं एंड दे टू विजिट। So there is a vast potential for the development of the tourism in all the part of the country। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो टूरिज़्म वाला जो एस्पेक्ट है या द ट्रेड ऑफ द टूरिज़्म, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं और इन द फ्यूचर ये और ज़्यादा ग्रो करेगा। So efforts are being made by the promote the different type of the tourism on this upcoming the industry, और इसके लिए हमें और ज़्यादा इसमें efforts का need होगा। So thus we have complete our chapters। So finally we have quickly recap the chapter number 7, lifeline of Indian economy। So there are the 2 chapters come for your upcoming term second syllabus from side of geography subject। So chapter number 6 and chapter number 7। Chapter 6 we have discussed, because both the chapter are interlinking each other। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आपने इनके बारे में पढ़ा, जब इंडस्ट्रीज़ में सेटअप होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन बनेगा, तब उसको सेल आउट करने के लिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए दूसरी जगह के लिए आपको ट्रांसपोर्ट का नीड पड़ेगा एंड सर्विस का, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट, बेसिकली लैंड, वाटर एंड एयर। सो थैंक you so much, and now we have completed our chapter. Thank you.